Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we will discuss about ecology of marine fishes from chapter number 4 from the course of principle of fish biology. Now looked upon some general overview of marine species. More than 2,500,000 identified marine species. Most live in sunlit surface. Seawater species success depend on ability to find food, avoid predation, reproduce, cope with physical barrier to the movement. यानी मेरीन स्पीशीज का सर्वाइवल किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, फूड की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, कैसे वो अपने आप को प्रीडेशन से अवॉइड करती हैं या कंपटीशन में कैसे अपना सर्वाइवल इंक्रीज करती हैं, रिप्रोड्यूस कोप विद फिजिकल बैरियर टू मूवमेंट यानी फिजिकल बैरियर को कैसे वो जो है वो कम्बाट कर रही हैं, कैसे उनसे फाइट करके फिजिकल बैरियर को डिक्रीज करके या रिड्यूस करके अपने सर्वाइवल को इन्हांस कर रही हैं मेरीन स्पीशीज। ये हम डिस्कस करेंगे। Now we will discuss about sunlit zone. What is sunlit zone? The sunlit zone is home to a wide variety of marine species because plant can grow there and water temperature are relatively warm. The sunlit zone is the top layer of the ocean. The zone get the most sunlight which make it nice and bright. यानी ये वो रीजन है, वो एरिया है ओशन की बॉडी का जहाँ पे सूरज की जो रेडिएशंस हैं या छुआएं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं। द सनलाइट जोन इज अबाउट 600 फीट डीप एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सी एनिमल लिव एयर। ज़्यादातर मेरीन स्पीशीज जो है वो यहाँ पे पाई जाती हैं, जैसा कि मैक्रल, जेलीफिश, ट्यूना, शार्क, turtle, seal and sea lion and stingrays. All of these species are found in sunlight zone because of the availability of sunlight. There are not a lot of places to hide in the sunlight zone. Some species have an adaptation called counter shading. These animals are dark on the top and lighter on their underside. सूरज की रेडिएशन की वजह से ये एरिया ब्राइट होता है, इस वजह से यहाँ पे हाइडिंग प्लेस कम होती है, जिसकी वजह से फिशीज में काउंटर शेडिंग की अडाप्टेशन होती है। व्हेन अ प्रेडेटर इज लुकिंग डाउन ऑन द टॉप फ्रॉम अबव दे ब्लेंड इनटू द डार्कर वाटर बिलो। व्हेन अ प्रेडेटर इज लुकिंग एट देम फ्रॉम बिलो दे ब्लेंड इनटू द लाइटर वाटर अबव। यानी जब प्रेडेटर टॉप से देखेगा तो डार्कर वाटर की वजह से ब्लेंड होगा और जब नीचे से देखेगा तो लाइटर वाटर की वजह से फ़िश की हेल्प हो जाएगी। यानी काउंटर शेडिंग मेथड से फ़िश जो है वो इजीली यहाँ पे सरवाइव कर जाएगी इस रीजन में, इस सनलाइट जोन में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेरीन जोनेशन. Zonation is a bit of biological terminology that refers to the way an ecosystem can be divided up into zone based on particular factor. यानी डिफरेंट फैक्टर के लिहाज से मेरीन बॉडी को डिफरेंट जोन में डिवाइड किया जाता है, अल्टीट्यूड और लेटीट्यूड के लिहाज से। अल्टीट्यूड के लिहाज से अगर मेरीन की जोनेशन की जाए तो स्टूडेंट यू कैन फाइंड एपीप्लेजिक जोन, मीजोप्लेजिक जोन, बेथल प्लेजिक जोन, अबाइसल प्लेजिक जोन एंड हाइडल प्लेजिक जोन. All of these are shown here with their length. यानी यहाँ पे इनकी लेंथ भी बताई गई है कि ये कितना डीप है। ओशन के सरफेस से लेके ओशन की जो डीपनेस है वो सारी यहाँ पे शो की गई है। एपीप्लेजिक 200 मीटर है, मीजोप्लेजिक 1000 मीटर डीप है, बेथलप्लेजिक सरफेस से 2000 मीटर, बाइसल प्लेजिक सरफेस से 4000 मीटर डीप है, हेडल प्लेजिक अप टू 7000 मीटर डीप है सरफेस से, वाटर की सरफेस बॉडी से। देन बेंथिक प्रोविंस है जहाँ पे ये बताया गया है कि अल्टीट्यूड यानी लैटीट्यूड के लिहाज से इसकी क्या डिवीजन है, लिटोरल, सब लिटोरल, बेंथिक एंड हेडल रीजन। इनकी भी साथ साथ डीपनेस बताई गई है 0 to 200 मीटर। सब लिटोरल जोन है बेथल 200 to 2000 मीटर, बाइसल 2000 to 600 मीटर डीप है और हेडल रीजन जो है वो। Now we will discuss about life zone in the ocean, horizontal zone and coastal zone. टू टाइप ऑफ हॉरिजेंटल जोन होती है, कोस्टल जोन होती है एंड पेलाजिक जोन होती है। सबसे पहले कोस्टल जोन को डिस्कस करेंगे। रीजन इन विच टाइड एक्सपोज द सी बॉटम फॉर सम पार्ट ऑफ ईच डे, द हैबिटेट आर अल्टरनेटली सबमर्ज्ड अंडर साल्ट वाटर एंड वाटरलॉग्ड फॉर आवर एंड देन एक्सपोज टू द एयर एंड ड्राइड आउट फॉर आवर्स, ऑल्सो नोन एज लिटोरल, नियर शोर एंड इंटरटाइडल जोन। कोस्टल जोन किसको कहा गया है? कोस्टल जोन जो है मेरीन बॉडी की सेकेंड टाइप है। यानी अगर मेरीन बॉडी को हॉरिजेंटली टू जोन में डिवाइड किया जाए तो इसकी टू जोन्स होती हैं, पेलाजिक एंड कोस्टल। कोस्टल की फर्दर डिवीजन होती है लिटोरल, एस्टरीज, मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स।
कोस्टल जोन में पानी जो है वो कुछ देर के लिए स्टे करता है, यानी 2 आवर्स के लिए, 1 आवर्स के लिए। देन थोड़ा सा पानी होता है जो कि हवा की वजह से ड्राई हो जाता है और सरफेस को एक्सपोज करता है टूवर्ड द सनलाइट। इसलिए इस जोन को लिटोरल जोन भी कहा जाता है, नियर शोर जोन या फिर इंटरटाइडल जोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हॉरिजेंटल जोन की जो डिवीजन है उसको कहते हैं Pelagic zone. Pelagic zone located seaward of the coastal zone. Low tide mark this contain the vast open water of the ocean. इसकी भी further two subdivision है, oceanic zone and Nearctic zone. You can see in the picture oceanic zone. These are the oceanic zone and these are the Nearctic zone. Oceanic zone the region of the sea extending to the edge of the continental shelf. यानी continental shelf से, ये continental shelf है, continental shelf से आगे की तरफ जो region जो है एक्सटेंड हुआ है उसको ओशियानिक जोन कहते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द डार्कनेस एंड ट्रेमेंडस प्रेशर। यहाँ पे वाटर का प्रेशर ज़्यादा होता है इसलिए ये डार्कर इन कलर होता है। वर्टिकल लाइन जोन्स आर सिग्निफिकेंट हियर। यहाँ पे वर्टिकल जोनेशन भी इसकी शो की गई है। प्लेजिक जोन, एफोटिक जोन एंड देन अबाइसल जोन। नेरेटिक जोन द वाटर अंडरलाइंग द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की तरफ जो वाटर होता है उसको कहते हैं नेरेटिक जोन। यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो वाटर एरिया आ जाता है उसको नेरेटिक जोन कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। विद एग्जाम्पशन ऑफ अंटार्कटिका दिस वाटर यूजली एक्सटेंड टू डेप्थ ऑफ 600 फीट। यानी यहाँ पर जो पानी की डेप्थ होती है वो तकरीबन 600 फीट होती है। सनलाइट पेनिट्रेट द इंटायर वाटर कॉलम, और सनलाइट यहाँ पे इजीली पेनिट्रेट कर। वर्टिकल लाइन जोन ऑफ द ओशियानिक जोन। A Neustic zone, the thin film or skin formed by the surface tension at the surface of the water। यानी सरफेस वाटर पे जो डिफरेंट जोनेशन होती हैं, नेक्स्ट वो स्टडी करेंगे। यूफेटिक जोन द टॉप ऑफ द वाटर कॉलम एज फार डाउन एज लाइट इज अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस डिपेंडिंग अपॉन वाटर क्लैरिटी। द बॉटम ऑफ द यूफेटिक जोन इज अबाउट 500 फीट, आल्सो नोन एज एपीप्लेजिक जोन। ये जोन आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं। 500 फीट यानी सरफेस पे ही इसकी इतनी सी लेयर होती है, यहाँ पे सनलाइट इजीली पेनिट्रेट कर जाती है, इसलिए इसको एपीप्लेजिक जोन भी कहा जाता है। एफोटिक जोन द रिमाइंडर ऑफ द वाटर कॉलम बिलो द यूफोटिक जोन। यानी यूफोटिक जोन के नीचे जितना जो कॉलम वाटर कॉलम होता है उसको एफोटिक जोन कहते हैं। दोनों जोन्स के दरमियान एक जोन आती है जिसको डिस्फोटिक जोन भी कहा जाता है। फूड चेन यूजली बिगन विद डेट्रिटस आर लिविंग एल्गी एंड बैक्टीरिया सिंकिंग फ्रॉम अबव। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे डिटोरिएट हो जाता है, बॉटम में चला जाता है, वो वहाँ पे फूड चेन डेवलप करता है। दिस जोन इज़ फर्दर सब डिवाइडेड बाई डेप्थ एज फॉलो। एफोटिक जोन को फर्दर उसकी डेप्थ के लिहाज से मुख्तलिफ पेलाजिक रीजन में डिवाइड किया जाता है। मीजोप्लेजिक जोन 500 टू 3280 फीट इसकी डीपनेस होती है। उसके बाद बिथाइल प्लेजिक जोन होती है, देन बाइसोप्लेजिक एंड हेडल जोन। सबकी लेंथ भी साथ साथ बताई गई है। बिथाइलोप्लेजिक 3200 फीट टू 13,000 फीट डीप होता है। बाइसोप्लेजिक जोन की लेंथ जो है वो 13,000 टू 20,000 फीट तक एक्सटेंड करती है, और हेडल जोन की 20,000 टू 35,000 फीट। Benthic zone. This zone contain all the habitat of the sea bottom, whether in the coastal, continental shelf or deep sea environment. Organism may live within the bottom material or on its surface. The benthic zone is one of the ecological region of a body of water. It comprises the bottom such as the ocean floor or bottom of lake। यानी किसी भी वाटर बॉडी का जो बॉटम होता है यानी ओशन फ्लोर, उसको क्या कहते हैं? बेंथिक जोन कहते हैं। द सेडिमेंट सरफेस एंड सम subsurface layer organism living in the zone that is on or in the bottom of the body of water are called benthos. Those organisms which are found in this region or in this benthic region is are called benthos। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बेंथिक जोन में पाए जाते हैं उनको बेंथोस कहा जाता है। उनकी एग्जांपल है यहाँ पे ज़्यादातर सी एनिमोन्स, स्पॉन्जिस, कोरल्स, वर्म्स, बाइवॉल्व्स। Now we will discuss about abiotic factor in the ocean. Inorganic nutrients like carbon, nitrogen, hydrogen, phosphorus, sulfur, iron and silicon. All these are abiotic factors that are present in the ocean body. Motion in the ocean, upwelling, current, tide, dissolved material like gases and salt. Different type of climate, temperature, light, pressure. All of these are factors vary in ocean bodies, and all these factors influence the ecology of different fish species. Now we will discuss about functional morphology and ecology of different marine species.
Their bodies are streamlined. Streamlining important for larger organism, less resistant to fluid flow, flattened body, tapering back end, यानी इनकी बॉडी फ्लैटेंड होती है, टेपर्ड एंड होते हैं, और ये इनकी बॉडी जो होती है मॉडिफाई होती है टू रेजिस्ट द वाटर प्रेशर, यानी वाटर के प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए इनकी बॉडी स्पेसिफिकली मॉडिफाई होती है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। इनके इन्वायरमेंट के लिहाज से स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी शेप ज़्यादातर फिशेस की होती है, मेरीन फिशेस की। Fusiform more or less torpedo shaped with a slightly rounded head and long thin tapering body। इनके slightly round head होते हैं, long tape body होती हैं, यानी fusiform shape होती है। Example dorsally ventrally compressed body होती है इनकी। Example है इनकी Barracuda tunas and different type of open ocean sharks such as blues, macos and oceanic whitetips। Generally speaking, fusiform shaped fishes are faster swimmer, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है फ्यूजीफॉर्म होने की वजह से इनकी जो स्विमिंग होती है स्टैंड होती है, यानी ये कंटिन्यूसली स्विमिंग करते हैं और फास्टर स्विमर कंसिडर किए जाते हैं ड्यू टू देयर फ्यूजीफॉर्म बॉडी। लेटरली कंप्लेक्स फ्लैटेंड फ्रॉम साइड टू साइड एज इट इज़ द केस विथ एंजल फिश, फाइल फिश, बटरफ्लाइंग फिश एंड डेमेसल फिश सच एज गैरीबाल्डी एंड सेरिजेंट मेजर। कुछ फिशेस जो होती हैं वो लेटरली कम्प्लेक्स होती हैं, फ्लैटेंड उनकी बॉडी होती है, जैसे कि एंजल फिश एंड फाइल फिश वगैरह। डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस फ्लैटेंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम दस क्रिएटिंग अ वाइड फ्लैट प्रोफाइल। इनमें प्रोपेलिंग मैकेनिज्म होती है, यानी ड्रैग फोर्स इनकी थोड़ी कम होती है। एग्जाम्पल इंक्लूड इसमें आ जाती हैं स्टिंगरेज, एंजल शार्क, क्रोकोडाइल फिश एंड फ्लैट फिश सच एज हेलीबर्ड्स, टर्बोट्स एंड फ्लंडर्स etc. Take many of the fastest swimming fishes as example. Tunas, jack, open ocean shark, barracudas and wahoo are generally fusiform, but their fusiform shape has been altered with a slight flattening from side to side. This design combined with strong muscles and big powerful tail yield a variety of excellent shape for the speed needed by top and open water predator। यहाँ पे कुछ फिशेस की एग्जांपल दी गई हैं, जैसे कि शार्क, ट्यूना, जैक वगैरह की, क्योंकि ये फास्ट स्विमर है। फ्यूजीफॉर्म इनकी बॉडी की शेप होती है, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, बिग टेल होती है for different type of swimming pattern. The generally fusiform shape of groupers and sea basses help them attain speed, but their shape require a broad powerful tail। इनकी जो टेल होती है ब्रॉड होती है, यानी चौड़ी होती है, टू propel them through the water quickly। यहाँ पे अपनी बॉडी को प्रोपल्जन के जरिए क्विकली मूव करवाते हैं। फास्ट स्विमिंग इनमें भी होती है। शार्क सच एज मैको शार्क, सालमन शार्क, ग्रेट वाइट are also equipped with tail that are larger and stronger than the tail of many other shark। यानी दूसरी शार्क की निस्बत इनकी जो टेल होती है स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं और पावरफुल टेल होती है, जो कि इनको प्रोपल्जन में हेल्प करती है। Fishes with lately compressed body tend to demonstrate high maneuverability. These fishes are designed to get into and out of the tight confines of a reef community to capture prey and seek cover in reefs that are filled with the lattice work of devices. Garibaldi are demersal fish, blacksmith fish and butterfly fish provide classic example of species that are well adapted for slipping into thin crevices to seek prey and to hide from predator। इन स्पीशीज की जो लोंगेट बॉडी होती है, नैरो होती है, लेटरली कंप्रेस होती है, यानी इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये क्रीवाइसिस में चली जाती हैं अपने आप को हाइड करने के लिए, अपने प्रे को ढूंढने के लिए या फिर रेस्ट पर्पस के लिए। ये इजीली छोटे छोटे सुराख जो होते हैं रॉक्स के दरमियान, वहाँ पे ये अपनी बॉडी को वो ले जाती हैं, आसानी से ले जाती हैं। फ्लेक्सिबल बॉडी होती है इनकी। Adaptation to marine fishes. There are some adaptations, stenothermal or eurythermal. Some fishes are stenothermal. These are those fishes which can withstand small variation in temperature, typically live in open ocean। यानी कि open ocean में रहती हैं, small temperature variation को bear कर सकती हैं, जैसे कि zebra fish and Antarctic टीलियोस्ट। इसी तरह यूरीथर्मल फिश जो है वो लार्ज वेरिएशन को टेम्परेचर में वियर कर सकती है, यानी अगर उनके टेम्परेचर में लार्ज वेरिएशन आती है तो इजीली विथस्टैंड करती है अपने इन्वायरमेंट में, जैसा कि मैकरल। यहाँ इस टेबल में आप देख सकते हैं मैकरल का बॉडी टेम्परेचर शो किया गया 12 to 25 डिग्री सेल्सियस। येलोफिन ट्यूना जिसको होमोथर्मिक स्पीशीज कंसीडर किया जाता है, इसका जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और सर्वाइवल टेम्परेचर एंटार्क्टिक टीलियोस्ट के लिए 1.86 to 1.0 डिग्री सेल्सियस है। ज़ेब्रा फिश का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो 26 to 28 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकती है, बियर कर सकती है।
We'll discuss about osmoregulation in some marine fishes. Marine bony fishes are hyposmatic to seawater, lose water by osmosis and gain salt by diffusion and from body. क्योंकि ये साल्टी इन्वायरमेंट में रहती हैं, सलाइन इनका इन्वायरमेंट होता है, इसलिए ये बॉडी से ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर को लॉस करती हैं और साल्ट को गेन करती हैं डिफ्यूजन के ज़रिए, यानी अपने फूड के साथ ही साल्ट को इनटेक करती हैं। जैसा कि आप शार्क के केस में देख सकते हैं, इंजेस्ट साल्ट विद फूड, बैलेंस वाटर लॉस बाय ड्रिंकिंग सी वाटर एंड एक्सक्रेटिंग साल्ट, और अपनी बॉडी में वाटर को ये बैलेंस करती हैं बाय ड्रिंकिंग सी वाटर, और साल्टी वाटर होता है, इस तरह साल्ट भी बॉडी में आ जाता है और वाटर लेवल भी इनकी बॉडी का बैलेंस हो जाता है। There is diagrammatic osmoregulation in marine fish. Gain of water and salt ion from the food, यानी ये अपने फूड के ज़रिए ही साल्ट आयन को इनटेक करती हैं, यानी जब ये पानी को इनटेक करती हैं अपनी बॉडी के अंदर फूड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो साथ ही इनकी बॉडी में साल्ट एंटर होता है क्योंकि साल्टी इन्वायरमेंट में रहती हैं। एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट आयन फ्रॉम द गिल्स, और एक्सेस साल्ट को गिल्स के ज़रिए बॉडी से मूव करती है अदर पार्ट ऑफ द बॉडी सरफेस। बॉडी की डिफरेंट सर्फेसिस से एक्स्ट्रा जो आयंस है या एक्स्ट्रा जो वाटर है वो लॉस होता रहता है। गेन ऑफ वाटर एंड साल्ट आयन फ्रॉम ड्रिंकिंग सी वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट आयन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन स्कैंटी यूरिन फ्रॉम किडनी, यानी किडनी से भी एक्सेस अमाउंट ऑफ साल्ट को ये रिमूव करती रहती है। Now we will discuss about feeding ecology of some marine fishes. Large teeth and distended jaws allow capture and killing of prey much larger than normally possible, यानी नॉर्मल साइज से ज़्यादा बड़े जो साइज़ का प्रे है उसको इंगल्फ करते हैं। लार्ज टीथ होते हैं, इनके बड़े बड़े जाज होते हैं, मॉडिफाइड जाज होते हैं फॉर स्पेशली होल ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ करने के लिए। कैन बी मोर अपॉर्चुनिस्टिक अबाउट प्रे कैप्चर, डिस्टेंडेबल स्टमक, डाइजेस्ट प्रे मच लार्जर देन नॉर्मली, यानी नॉर्मल से हट के लार्जर साइज के प्रे को एज अ होल इंगल्फ करते हैं और इनका स्टमक स्पेशली मॉडिफाई होता है फॉर दिस टाइप ऑफ प्रे। लो मेटाबॉलिक रेट होता है, देयरफॉर लिटिल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑर्गेनिज्म फंक्शनिंग। इनका मेटाबॉलिक रेट लो होने की वजह से इनको लेस एनर्जी रिक्वायर होती है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग। In this picture, you can clearly see the morphology of different marine fish species. You can see the jaws morphology of different marine fish species. Through this table, you can easily understand the appearance of different fish species in different जोन ऑफ मेरीन बॉडी। एपिप्लेजिक जोन में अगर देखा जाए तो फिश का साइज होता है, वाइड साइज रेंज होती है फ्रॉम टाइनी टू ह्यूज। अगर बॉडी देखी जाए इनकी स्ट्रीम लाइंड होती है, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, फास्ट स्विमर होती हैं, आई इनकी लार्ज होती हैं। कलरेशन अगर इनकी देखी जाए टिपिकली काउंटर शेडिंग होती है, डार्क बैक, वाइट और सिल्वर बेली होती है इनकी। बायोल्यूमिनिसेंस अगर देखी जाए तो रिलेटिवली इनमें अनकॉमन होती है। साइज़ अगर इन मीजोप्लेजिक वर्टिकल माइग्रेटर का अगर देखा जाए स्मॉल इन साइज़ होती हैं, रिलेटिवली एलोंगेटेड और लेटरली कंप्रेस्ड इनकी बॉडी होती है। देखें एलोंगेटेड है और लेटरली यानी लेटरल साइड से कंप्रेस बॉडी है। मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं इनके, वेरी लार्ज सेंसिटिव आइज़ होती हैं। ब्लैक और बैक विद सिल्वर साइड, यानी इनकी जो बैक बॉडी की अपीयरेंस होती है सिल्वर होती है। काउंटर एल्यूमिनेशन होती है, कॉमन बायोल्यूमिनेसेंस कॉमन होती है, अपन यूज़ फॉर काउंटर एल्यूमिनेशन होती है। नेक्स्ट अगर नॉन माइग्रेटर स्पीशीज़ को देखा जाए, ये देखेंगे भी स्मॉल इन साइज़ है, एलोंगेटेड है, लेटरली कंप्रेस बॉडी है, वीक फ्लैबी मसल्स होते हैं इनके। ये बॉडी शेप से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसके फ्लैबी मसल्स होते हैं। वेरी लार्ज सेंसिटिव आइज़ होती हैं, समटाइम ट्यूबुलर आइज़ होती हैं। ब्लैक आर ब्लैक विद सिल्वर साइड एंड बेली काउंटर इल्यूमिनेशन, इनका भी कलर ब्लैक और सिल्वर अपीयरेंस होती है। बायोल्यूमिनेसेंस कॉमन ऑफन यूज़ फॉर काउंटर शेडिंग, यानी काउंटर शेडिंग के लिए बायोल्यूमिनेंस को यूज़ किया जाता है। रिलेटिवली स्मॉल एंड लार्जर होती हैं देन मीजोप्लेजिक। मीजोप्लेजिक की निस्बत इनका जो बॉडी साइज़ होता है वो लार्जर होता है। नो स्ट्रीमलाइनिंग शेप नहीं होती, ऑफन ग्लोब्यूलर, ये देखें ग्लोब्यूलर शेप है। वीक फ्लैबी मसल्स होते हैं, आई इनकी स्मॉल होती है, समटाइम एब्सेंट भी होती हैं। ब्लैक ओकेजनली रेड, ऑफन लेक कलरेशन, यहाँ ब्लैक कलर की होती हैं, यहाँ पे लैक ऑफ कलरेशन होती हैं। ग्रेटेस्ट डेप्थ में पाई जाती हैं। बायोल्यूमिनेसेंस इनमें भी कॉमन होती है, ऑफन यूज टू अट्रैक्ट प्रे। और नेक्स्ट अगर डीप सी बॉटम फिश को देखा जाए, रिलेटिवली बाकी फिशेस की निस्बत लार्ज होती हैं, एलोंगेटेड होती हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं इनके, स्मॉल आइज होती हैं, डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर होती हैं। ओनली फ्यू ग्रुप इनके जो होते हैं वो बायोल्यूमिनेसेंस आर सम रेफरेंसेस।